पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये शख्स दरअसल साइबर ठग हैं, जिन्होंने 51 वर्षीय एक बुजुर्ग के 80,43,000 रुपये की ठगी कर ली थी और ये ठगी उसे लालच देकर किया था। डीसीपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हनी, अमित, अंकित, सुमंत तथा अजय का नाम शामिल है। आरोपी हनी, अंकित तथा सुमंत दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपी अमित नोएडा तथा अजय गाजियाबाद का रहने वाला है। 11 अप्रैल 2023 को साइबर थाने में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी ने इंडियन ऑयल के रिटायर्ड 51 वर्षीय कर्मचारी यशदेव पुरी से वर्ष 2021 से 2023 के बीच में 80,43,000 रुपये धोखाधड़ी करके हड़प लिए। बुजुर्ग ने अपने घर में अकेले होने की बात कही है, इसलिए उन्हें कोई सलाह देने वाला नहीं था। जब उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उन्होंने थाने में शिकायत दी और थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई और आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें उप निरीक्षक बाबू राम, सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, मुख्य सिपाही देवेंद्र कुमार, दिनेश व वीरपाल, महिला सिपाही अंजू, सिपाही करमवीर, अजय व धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है। साइबर टीम ने मामले की तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र एक सप्ताह में गिरफ्तार के पास से अंकित, अमित और हनी को पहले गिरफ्तार किया। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जिसमें पुलिस रिमांड के दौरान उसे आरोपियों की जानकारी के आधार पर और लोगों पे पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी और गिरफ्तार 5 आरोपियों में से सबसे ज़्यादा शातिर जो आरोपी थे, उन्होंने ज़्यादातर ठगी का शिकार बनाते थे। और इस मामले में पुलिस जब पूछताछ शुरू की तो सामने खुलकर जो सामने आया मामला, ये भी पूजा वशिष्ठ डीसीपी सेंट्रल से जान लीजिए। क्या है मामला? मामला ये है कि 11/4 को हमें एक दरखास्त प्राप्त हुई थी। एक इंडियन ऑयल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 91 वर्ष है। उन्होंने हमें दरखास्त दी थी कि अराउंड 80 लाख उनके अकाउंट से जा चुका है कई ट्रांजैक्शंस में। तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जो साइबर थाना सेंट्रल की टीम है, उसने आज तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई है और उनके सभी ट्रांजैक्शन की अब जांच होगी। ये घटना कब की है और ये पैसा कहाँ का है? ये जो पैसा निकला है ये 2021 से लेके 2023 तक निकला है। तो इट इज़ स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स और उसकी सबकी जांच अभी की जा रही है। ये घटना है कब की और ये जो पैसा है ये किस चीज़ का प्रयत्न? जैसे कि मैंने बोला कि घटना 3 साल से चली आ रही है। इट इज़ नॉट एक बार नहीं हुआ है, ये कई ट्रांजैक्शंस में हुआ है। तो ये 2021 से चल रहा है और ये जो हमारे परिवादी हैं वो फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं उनके सभी बैंक खातों की जांच करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उनकी जांच करेगी। क्या लगता है कि जो इसमें और भी आरोपी और हो सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें और भी आरोपी हैं और आगे हम उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अपराधियों की मैम उम्र क्या है? इन लोग की उम्र अराउंड 30 to 33 है। यहाँ हम आपको बताते चले कि आरोपी सामने वाले को पैसा डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। आरोपी सेबी, आरबीआई, इनकम टैक्स विभाग तथा बैंक अकाउंट के फर्जी दस्तावेज बनाकर पीड़ित को व्हाट्सएप पर भेजते थे, जिसमें वह इससे पहले कई लोगों को पैसे डबल करने की बात करते थे और पीड़ित व्यक्ति को कम समय में पैसा डबल करने का लालच देते थे, जिससे सामने वाला व्यक्ति पैसों के लालच में आकर अपनी जीवन भर की पूंजी इन साइबर ठगों को दे बैठता था। पैसा प्राप्त करने के पश्चात आरोपी उनसे अलग अलग बहाने बनाकर पैसा ऐंठते रहते थे और पैसे वापसी निकलवाने के नाम पर और पैसे मांगते थे, जिससे पीड़ित व्यक्ति मजबूर हो जाता था और उस पैसे वापस निकलवाने के लिए और भी देने पड़ जाते थे। इस प्रकार आरोपियों के विभिन्न अलग अलग बहाने बनाए और पीड़ित से
80,43,000 रुपये ऐंठ लिए। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फ़ोन, 11 सिम कार्ड और 1,40,000 रुपये नकद बरामद किए हैं और पुलिस इस मामले की जांच भी करने और पूछताछ कर रही है। पुलिस के पूछताछ में अंकित, अमित और हनी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है और वहीं आरोपी सुमन तथा अजय को पुलिस रिमांड पर लिया है और मामले में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर उनकी धरपकड़ करने की बात कही जा रही है। पुलिस हमेशा लोगों को जागरूक करती रहती है, इसके बावजूद भी लोग साइबर के ठगी के शिकार बन जाते हैं। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।